नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद माहौल फिर गर्मा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। जी हाँ, तनाव काफी बढ़ा हुआ है। और आज हम बात कर रहे हैं भारत के ताज़ा कदमों की, खासतौर पर जो व्यापार और जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगी है। बिल्कुल। हमारे पास बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट है, तो देखते हैं इन प्रतिबंधों का मतलब क्या है। क्या ये वाकई असरदार हैं या फिर सिर्फ सांकेतिक? हाँ, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 मई को विदेश व्यापार महानिदेशालय मतलब DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। अच्छा। उसमें साफ कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले हर तरह के इंपोर्ट पर, चाहे वो डायरेक्ट आए या किसी और देश के जरिए, उस पर तुरंत रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। ओके, ये तो आयात की बात हुई। और जहाज़ों का क्या? हाँ, उसके लिए जहाजरानी महानिदेशालय ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का इस्तेमाल किया है। अच्छा, वो पुराना एक्ट। जी, ये सरकार को अधिकार देता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा या पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे कदम उठा सकती है। तो क्या कदम उठाया है? इसके तहत पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज अब भारतीय बंदरगाहों पर नहीं आ सकते। और भारतीय जहाज? और भारतीय झंडे वाले जहाज पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जा सकते। रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि इसका जमीनी असर कितना होगा। रिपोर्ट तो कह रही है कि समुद्री व्यापार वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं था। सही बात है। आंकड़े भी यही दिखाते हैं। हाल के सालों में तो गिरावट ही आई है। क्या आंकड़े हैं कुछ? हाँ, वाणिज्य मंत्रालय का डेटा है। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025, इस दौरान पाकिस्तान से भारत का इंपोर्ट सिर्फ, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ $4,20,000 के आसपास रहा। बस इतना कम? हाँ, हालांकि रिपोर्ट में एक थोड़ी अजीब बात है कि पिछले साल इसी पीरियड में ये सिर्फ $28,600 बताया गया है। ये थोड़ा मतलब आंकड़ों में कुछ गड़बड़ लगती है, पर स्रोत में यही दिया है। हाँ, ये वाकई अजीब है। खैर, फिर भी $4,00,000 बहुत ही कम है। निर्यात का क्या हाल है? एक्सपोर्ट में भारी गिरावट है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच भारत से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट गिरकर सिर्फ $447.65 मिलियन रह गया। और पहले कितना था? पिछले साल इसी दौरान ये $1.1 अरब था। ओह, तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी हाँ, निर्यात पर असर साफ दिख रहा है। तो ये जो आयात वाला कम आंकड़ा है, इसी को देखते हुए पूर्व एडिशनल DGFT अजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये आयात पर रोक काफी हद तक प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक। बिल्कुल, उनका तर्क यही है। वो याद दिलाते हैं कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने वैसे ही पाकिस्तानी माल पर 200% टैरिफ लगा दिया था। हाँ, वो तो था। उसी वजह से इंपोर्ट गिरकर ये $4,00,000 के लेवल पर आ गया था। तो अब इस नई रोक से वो बस 0 हो जाएगा। मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनका मानना है कि आम भारतीय उपभोक्ता पाकिस्तानी चीजें वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, एक शायद सेंधा नमक को छोड़कर। हाँ, सेंधा नमक तो काफी आता है। तो बाजार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। सेंधा नमक के अलावा क्या आता जाता था मुख्य रूप से, अगर थोड़ा और देखें? देखिए, भारत पाकिस्तान से मुख्य तौर पर तांबा मंगाता था, कुछ फल, नमक तो है ही, थोड़े ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऊन वगैरह। बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं थी। और भारत से क्या जाता था? एक्सपोर्ट में क्या था? भारत से काफी कुछ जाता था, जैसे कपास, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉफी, चाय, मसाले, प्लास्टिक का सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाएं भी? हाँ, दवाएं, तिलहन और पशुओं का चारा भी। लिस्ट लंबी है एक्सपोर्ट की। अच्छा, तो व्यापार के अलावा भी भारत ने कुछ और कदम उठाए इस बार? जी हाँ, कई और कदम भी हैं, जैसे सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया है। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद कर दी गई है। वो भी बंद? और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जो सार्क वीजा छूट स्कीम थी, हाँ, सार्क वाली, वो भी सस्पेंड कर दी गई है। और अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है पाकिस्तानी विमानों के लिए। और जाहिर है पाकिस्तान ने भी कुछ किया होगा जवाब में। बिल्कुल, उधर से भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान ने भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। और उन्होंने भी भारतीय नागरिकों के लिए सार्क वीजा निलंबित कर दिए हैं, सिवाय सिख तीर्थयात्रियों के। तो दोनों तरफ से कार्रवाई हुई है। जी। तो अगर हम इसे समेटें, पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई मोर्चों पर सख्ती दिखाई है, व्यापार, जहाज आना जाना। बिल्कुल। लेकिन आंकड़े और एक्सपर्ट्स जैसे अजय श्रीवास्तव वो यही इशारा कर रहे हैं कि कम से कम आयात वाली जो रोक है उसका असली आर्थिक असर बहुत कम है। ये ज्यादातर प्रतीकात्मक लगता है। हाँ, सिंबॉलिक वैल्यू ज्यादा है। हालांकि निर्यात में जो गिरावट है वो जरूर एक अहम बात है। सही कहा। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि जब दो देशों के बीच व्यापार पर निर्भरता पहले ही इतनी कम हो,
तो इस तरह के प्रतीकात्मक प्रतिबंध उनके रिश्तों पर या ज़मीनी हकीकत पर आखिर कितना असर डालते हैं? क्या ये लंबे समय में कुछ बदलते हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। इसका असर शायद कूटनीतिक या मनोवैज्ञानिक ज़्यादा होता हो, आर्थिक कम। ये सोचने वाली बात है।